राजधानी जयपुर के विकास में जेडीए अहम कड़ी साबित हो रहा है। जब हम कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे थे, तब भी जेडीए ने विकास के कई कार्य किए। साथ ही वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर को ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण नित नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है। जयपुर में नए आरओबी, फ्लाईओवर, रिंग रोड, वेयर हाउस के साथ पिंक सिटी की पार्किंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए जेडीए लगातार प्रयास कर रहा है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक चौराहों पर वाहनों की लंबी लाइनों से निजात दिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जिसके तहत जयपुर शहर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार की ओर से 750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दे दी गई है। अब जयपुर विकास प्राधिकरण इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण करवाएगा। किस तरह से जयपुर विकास प्राधिकरण की प्लानिंग रहेगी और किस तरह से इन प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री किया जाएगा, आज हम आपको दिखाते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की आगे की प्लानिंग। आगे बढ़ता राजस्थान में हम बात करेंगे जयपुर विकास प्राधिकरण के उन प्रोजेक्ट की जिनके माध्यम से शहर के विकास को और अधिक गति दी जा रही है। वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर को ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए जेडीए नित नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है। जयपुर में नए आरओबी, फ्लाईओवर, रिंग रोड, वेयर हाउस के साथ सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए जेडीए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में पिंक सिटी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित और बड़े चौराहों को सिग्नल फ्री करने के लिए जेडीए विश्व स्तरीय ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में विकसित करने जा रहा है। इसके माध्यम से राजधानी के 9 प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन को सिग्नल मुक्त करने के साथ ही उनकी सुंदरता बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। इसके लिए जेडीए ने 750 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। पूरे शहर को तो सिग्नल फ्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो ऐसे इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं जहां पे सिग्नल्स होने के बावजूद अत्यधिक समय लगता है ट्रैफिक को निकलने में और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, और कुछ सिग्नल्स तो जयपुर शहर में ऐसे हैं जैसे B2 बाईपास सर्कल, रामबाग सर्कल, जहां एक साइड के ट्रैफिक को निकलने के लिए कई बार 2-2 सिग्नल्स के थ्रू निकलना पड़ता है। 5 से 10 मिनट की वेटिंग हो जाती है। तो ऐसे जो सिग्नल्स है वहां पर एलिवेटेड रोड्स, अंडरपासेस और इम्प्रूवमेंट, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्ट्रक्चर्स बनाकर और ट्रैफिक लाइट्स हटाने का प्लान है। B2 बाईपास चौराहे पर 4 लाइन अंडरपास क्लोवर लीफ निर्माण, लक्ष्मी मंदिर चौराहे पर अंडरपास का निर्माण, OTS चौराहे पर फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण, चौमुच सर्किल सरदार पटेल मार्ग पर अंडरपास का निर्माण, रामबाग सर्किल चौराहे पर क्लोवर लीफ का निर्माण, JDA सर्किल चौराहे पर अंडरपास फ्लाईओवर का निर्माण, जवाहर सर्किल पर सौंदर्यीकरण नवीन मीडियम डिजाइन, रामनिवास बाग में सौंदर्यीकरण का कार्य। जेडीए ने राजधानी में विकास कार्यों की डिजाइनिंग के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए हैं। इन प्रोजेक्ट से आमजन को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और बेरोक टोक यातायात जारी रहेगा। ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, साथ ही सौंदर्यीकरण और पर्यटन की सुविधाएं भी विकसित होंगी। गुलाबी नगरी का परकोटा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। पिंक सिटी के परकोटे में हर दिन देशी विदेशी सैलानी घूमने आते हैं। परकोटे में जाम और पार्किंग की भारी दिक्कत है। इसे देखते हुए सरकार की ओर से रामनिवास बाग में 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग फेज 2 का निर्माण भी कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में इसके लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके बनने के बाद यहां 1500 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इसके बनने के बाद परकोटे के लोगों को पार्किंग की समस्या से मुक्ति मिलेगी और देशी विदेशी सैलानी आराम से गुलाबी नगरी की सुंदरता को निहार सकेंगे। यह बता दें कि यहां पर भूमिगत पार्किंग फेज 1 का शिलान्यास भी सीएम गहलोत के ही हाथों हुआ था। इसके बाद साल 2010 में गहलोत सरकार के दूसरे कार्यकाल में यहां 800 चौपहिया वाहनों की पार्किंग सुविधा जनता को दी गई। चार दीवारी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र 2020-21 में घोषणा की थी। पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से DPR का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है। अब जल्द ही कार्यादेश भी जारी किए जाएंगे।
करीब 30 माह में इस प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से, इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने से परकोटा क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी और पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। परकोटे में जाम पार्किंग की है भारी दिक्कत। रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग फेज 2। 2 मंजिला बनेगा अंडरग्राउंड पार्किंग फेज 2। सीएम गहलोत ने की थी बजट में घोषणा। सीएम गहलोत ने स्वीकृत किए 100 करोड़। यहां 1500 वाहनों की हो सकेगी पार्किंग। परकोटे के लोगों को पार्किंग की समस्या से मिलेगी निजात। आगे बढ़ते राजस्थान में राजधानी की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा करना भी जरूरी है। इसके चलते राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में सोड़ाला एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सोड़ाला तिराहे से अंबेडकर सर्किल तक एलिवेटेड रोड प्रगति पर है। यह करीब 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड है। जयपुर शहर के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से शहर के पूर्व पश्चिम में सुगम यातायात का एक नया कॉरिडोर उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जेडीए का लक्ष्य है कि जून 2021 तक सोड़ाला एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो जाए। इसी राह में जेडीए शहर के दूसरे कई हिस्सों में आरओबी बनवाने जा रहा है। इसमें जाहोता, सीतापुरा, बस्सी, छोटवाड़ा इलाकों में आरओबी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य किया जा रहा है। हाल ही में जेडीए की ओर से निर्मित दांतली आरओबी का लोकार्पण भी सीएम अशोक गहलोत के ही हाथों हुआ। आगे बढ़ता राजस्थान में आज हम बात करेंगे जयपुर शहर के उस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की जो करीब 9 साल बाद जिसकी सौगात जयपुर शहर की जनता को मिली है। उस प्रोजेक्ट है जयपुर का रिंग रोड, जहां जयपुर के अजमेर रोड से आगरा रोड को जोड़ता है और अजमेर हाईवे, टोंक रोड हाईवे और उसके बाद आगरा रोड हाईवे से तीनों हाईवेज को रिंग रोड जोड़ता है। और इस प्रोजेक्ट से जयपुर शहर की जनता को एक बड़ी सौगात मिली है। जयपुर शहर में ट्रैफिक बाहर के साथ ही प्रदूषण है वो भी इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद कम हुआ है। जो भारी वाहन है वो यहाँ से सीधे अब अजमेर की तरफ जा सकते हैं। आगरा रोड की तरफ जिनको जाना है वो यहाँ से सीधे निकल सकते हैं। 47 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड तीनों हाईवेज को जोड़ता है और इसके माध्यम से ये भी सरकार की प्लानिंग है कि रिंग रोड के किनारे अब बड़े बड़े वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाने की, ये आप देख सकते हैं रिंग रोड के किनारे जो वेयर हाउसेज बने हैं, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बना दिए गए हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, निवेशक भी यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित कर सकेंगे। क्योंकि शहर के बाहर का ये पूरा इलाका है और यहाँ पर बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बन रहे हैं, इनके बनने से जो आयात है, जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर रखे जा सकेंगे सुरक्षित। और इसके प्रोजेक्ट के शुरू होने से जयपुर शहर की जनता को एक बड़ी सौगात मिली है। 9 साल बाद इस 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है और इस प्रोजेक्ट के निर्माण से जयपुर शहर की जनता को कही जा सकती है कि एक बड़ी सौगात मिली है। जयपुर शहर में यातायात दबाव और प्रदूषण कम करने के लिए शहर के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट रिंग रोड का लोकार्पण भी पिछले दिनों किया जा चुका है। यह योजना जनता को समर्पित की जा चुकी है। शहर के चारों ओर 3 नेशनल हाईवेज को जोड़ने वाला रिंग रोड अब शुरू हो गया है। अजमेर रोड हाईवे से टोंक रोड और आगरा रोड हाईवे को जोड़ने वाले रिंग रोड की सौगात शहर वासियों को 9 साल बाद मिली। 47 किलोमीटर लंबा रिंग रोड शुरू होने से शहर के बाहर से ही भारी वाहन निकल रहे हैं। वहीं रिंग रोड के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर भी विकसित हो रहा है। इसी क्रम में जेडीए बड़े बड़े वेयर हाउस भी बनवा रहा है। इनका उपयोग भी जन कार्यों में किया जाएगा। कुल मिलाकर विकास की राह में मिली जुली सहभागिता से राजस्थान को नई दिशा और नए आयाम मिल रहे हैं। बढ़ते राजस्थान और उसके विकास के लिए जेडीए दिन रात काम कर रहा है और इसके लिए हम चलते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त गौरव गोयल के पास। उन्होंने बताया कि जयपुर के विकास को लेकर भविष्य में कई योजनाएं आने वाली हैं जो राजधानी को 4 चांद लगाएंगी। विकास के पथ पर अग्रसर राजस्थान, इसमें भागीदारी निभा रहा है जेडीए। राजधानी की काया पलट कर लगा रहा है 4 चांद। जेडीए भविष्य में ला रहा है कई महत्वाकांक्षी योजनाएं।
आगे बढ़ता राजस्थान में आज हमारे साथ हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है जयपुर शहर के डेवलपमेंट की। जयपुर शहर वर्ल्ड क्लास सिटी है और उसके सौंदर्यकरण की जिम्मेदारी गौरव गोयल के कंधों पर है। गोयल जी, जैसे जेडीए में अधिकारी आते हैं वैसे जेडीए की सूरत और छवि बदलने लगती है। कुछ महीनों पहले जो प्रोजेक्ट से चाहे विधायक आवास निर्माण की बात हो तो वो जेडीए के हाथ से निकल गया था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप आए उसके बाद जेडीए की छवि एक बार फिर सुधरने लगी। देखिए, जेडीए लोकल अथॉरिटी है और डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर शहर के लिए है। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, इंजीनियरिंग है, टाउन प्लानिंग है, सब एक टीम वर्क के रूप में काम करके, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि जयपुर को जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है उसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जयपुर की ग्रोथ और जयपुर में बढ़ती आबादी के अनुसार संभावनाएं और अधिक बढ़ती जाएं, इसके अनुसार फ्यूचर के अकॉर्डिंग विजनरी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए जैसा अभी जो माननीय मंत्री जी हैं शांति धारीवाल जी, उनकी वो जेडीए के अध्यक्ष भी हैं और उनकी अध्यक्षता में प्लानिंग करके कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जेडीए द्वारा अभी 2021 में प्लान किए जा रहे हैं, जिनमें ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मुख्य रूप से B2 बाईपास सर्कल पर, रामबाग सर्कल पर, लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर, OTS सर्कल पर, जेडीए सर्कल पर, चोमो हाउस सर्कल पर, और डिफरेंट ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रामनिवास बाग में, और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जा रहे हैं। दो बड़े प्रोजेक्ट्स, एक सिविल लाइंस ROB, उसका GAD और DPR का वर्क कंप्लीट हो गया है और कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडरिंग प्रोसेस प्रारंभ कर दिया गया है। इसी प्रकार से रामनिवास बाग में जो अंडरग्राउंड पार्किंग है तो वो प्रोजेक्ट भी टेंडरिंग प्रोसेस में है, वो भी हम इसी साल बहुत शीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं। मकसद ये है आपका कि जयपुर को सिग्नल फ्री बनाया जाए, जो ट्रैफिक की समस्या है उसको किस तरह से निजात दिलाया जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट्स आपने हाथ में लिए हैं, 750 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो कब तक पूरे होंगे, कब तक धरातल पर उतारे जाएंगे? देखिए, पूरे शहर को तो सिग्नल फ्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो ऐसे इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं जहाँ पे सिग्नल्स होने के बावजूद अत्यधिक समय लगता है ट्रैफिक को निकलने में और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, और कुछ सिग्नल्स तो जयपुर शहर में ऐसे हैं जैसे B2 बाईपास सर्कल, रामबाग सर्कल, जहाँ एक साइड के ट्रैफिक को निकलने के लिए कई बार 2-2 सिग्नल्स के थ्रू निकलना पड़ता है, 5 से 10 मिनट की वेटिंग हो जाती है। तो ऐसे जो सिग्नल्स है वहाँ पर एलिवेटेड रोड्स, अंडरपासेस और इम्प्रूवमेंट, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट स्ट्रक्चर्स बनाकर और ट्रैफिक लाइट्स हटाने का प्लान है। तो इसमें प्लानिंग ये है कि अभी DPR के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं, तो जनवरी में कंसल्टेंट अपॉइंट करना है और मार्च अप्रैल तक टेंडर्स करके अप्रैल मई तक कार्य प्रारंभ करने हैं, और जो विभिन्न वर्क्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 18 मंथ्स रखा गया है ऑन एन एवरेज। कुछ 15 महीने होंगे, कुछ 18 महीने, कुछ 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर ये सभी कार्य पूर्ण करने की योजना है। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि सर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो टाइमली पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे ये सोडाला एलिवेटेड की बात करें, दांतली ROB जो अभी आपने उद्घाटन करवाया, रिंग रोड की बात हो, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट जो टाइमली पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनकी कार्य की जो गति है उसको किस रूप में बढ़ाया जाए ताकि जल्दी समय पर पूरे हो? देखिए, सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जो शहर के बीच में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें डिले होने के मुख्य रूप से 3 में से कोई एक कारण या एक से ज़्यादा कारण होते हैं। पहला कारण लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं कि भूमि आवक नहीं हो पाती, भूमि मिल नहीं पाती और न्यायालय में लिटिगेशन हो जाता है, इस कारण से डिले होता है। दूसरा जो यूटिलिटीज़ हैं, पानी की, बिजली की, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, उनके शिफ्टिंग में इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में समय लगता है। और तीसरा, कई बार जो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं विकास प्राधिकरण के, वो कई बार वो डिले करते हैं। तो ये तीनों समस्याओं का निदान पहले से प्लानिंग करके किया जा रहा है। प्रोविजनिंग रखी गई है कि यूटिलिटीज़ जो शिफ्टिंग है उसके लिए डिटेल सर्वे करके प्लानिंग में ही इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और साथ ही जो भी लैंड रिक्वायर्ड है वो लैंड एक्विजिशन भी प्रायोरिटी पे पहले करके और फिर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।
शहर से बाहर जो रिंग रोड बना है उस रिंग रोड पर बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने की योजना जेडीए ने बनाई है ताकि औद्योगिक विकास भी वहां पर हो। बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। तो क्या प्लानिंग अभी तक वेयर हाउस को लेकर? बिल्कुल, राज्य सरकार की नीति है कि वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को प्रमोट किया जाए। उसके लिए बहुत सारे रिलैक्सेशंस बिल्डिंग बायलॉज में और टाउनशिप पॉलिसी में दी गई हैं। और साथ ही जैसे सदर्न कॉरिडोर अभी प्रारंभ हो गया है, जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने अभी जॉइंटली प्रारंभ किया है, तो सदर्न कॉरिडोर स्टार्ट होने से अजमेर रोड और डिग्गी मालपुरा टोंक रोड होते हुए आगरा रोड के मध्य का जो क्षेत्र है उसमें वेयर हाउसिंग की असीम संभावनाएं बन गई है। जेडीए खुद की जेडीए लैंड्स पे भी वेयर हाउसेस प्लान कर रहा है। हाल ही में एक योजना सीकर रोड पर लॉन्च की गई है एग्री वेयर हाउसिंग की। इसके साथ ही निजी भूमि पर भी वेयर हाउसिंग के जो कन्वर्जन और अप्रूवल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एक्सपेडाइट किया जा रहा है। कुछ आवासीय योजनाएं भी लॉन्चिंग की है जेडीए ने ताकि जो गरीब लोग हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको सस्ते में उनके आवास उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, अफोर्डेबल हाउसिंग ईडब्ल्यूएस एलआईजी के जो परिवार हैं उनको आवास उपलब्ध कराना सरकार की और प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उसके अनुरूप अभी 1448 जो आवास हैं उनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करके लॉटरी निकाली गई थी और अब नेक्स्ट फेजेस में नए आवास निर्माण के भी एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही है। ये तो जेडीए के जो आवास बनाए जा रहे हैं उनका है। और साथ ही निजी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की परियोजनाएं हर हफ्ते बीपीसी की मीटिंग करके प्रायोरिटी पे सैंक्शन की जा रही है। गौरव जी, चैलेंजिंग टाइम में आपको जेडीए की जिम्मेदारी दी गई है, जब सरकार की नजरों में जेडीए की छवि लगातार गिर रही थी। ऐसे समय में तो नया वर्ष अभी शुरू हुआ है 2021 की, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेंगी जेडीए की छवि को और ऊपर ले जाए? जैसे देखिए, जेडीए चूँकि लोकल अथॉरिटी है और 2021 में मुख्य रूप से जो शहर में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, उनका मेंटेनेंस और उनका इम्प्रूवमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, पाथवेज, ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट करना। इसके साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ट्रैफिक इम्प्रूवमेंट के लिए और शहर के विकास के लिए, जिसमें सेक्टर रोड्स का डेवलपमेंट, जोनल रोड्स का डेवलपमेंट, बाईपासेस, रिंग रोड्स के डेवलपमेंट, तो ये प्रोजेक्ट्स एक तरफ हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो गरीब परिवार हैं, ईडब्ल्यूएस एलआईजी के परिवार हैं, उन्हें अपना मकान मिल सके, और साथ ही रेंटल हाउसिंग के भी नए प्रोजेक्ट्स लाने की प्लानिंग की जा रही है। तो ये थे जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त गौरव गोयल, जिनकी प्राथमिकता 2021 में रहेगी जो ढांचागत सुविधाएं हैं, जयपुर शहर के डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता से हल करें और जयपुर शहर की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जयपुर के विकास के लिए नई योजनाएं 2021 में लाई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले एपिसोड में हम